हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि व्हाट आर इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट किसे कहते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर आपको समझाती हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है। पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर that surround any living organism is called environment। तो आप नॉर्मली समझते हैं, अपन कहीं भी जाते हैं, मतलब बाहर घूमने या कहीं कोई भी पैलेस पे जाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था उसको बोलते हैं ना। तो उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा था, अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था उसको वहाँ की सराउंडेड की चीज़ों को देख के बोलते हैं ना कि ये वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था। तो ये है कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अपन खुद को देख सकते हैं। अगर अपन कहीं स्पेस पे जाते हैं तो अपन खुद और अपन खुद बोल सकते हैं। वहाँ पे एक हो गया स्पेस जहाँ पे अपन जाते हैं, वहाँ का वेदर कैसा था, वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट स्पेसीज, वहाँ पे स्पीसीज क्या क्या थी। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी चीज़ें थी उस सब चीज़ों को मिलके उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट छोटा स्पेस भी हो सकता है और बड़ा स्पेस भी हो सकता है। उसमें ये कोई निश्चित नहीं है कि इन्वायरमेंट इतने से स्पेस को ही बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करने से पहले आप थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में भी जान लो। इकोसिस्टम क्या होता है, स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज मिलके पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करती है। बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है। सॉरी गाइस। तो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है। स्पीसीज में स्पीसीज के का हैबिटाट क्या होता है। एक स्पीसीज है तो वो जिस इन्वायरमेंट में रहती है तो वो उसका हैबिटाट कहलाता है। हैबिटाट और निश में क्या फ़र्क होता है। निश वो स्पेस होता है, मान लेते हैं ये स्पेस है, ये तो स्पीसीज रहती है, तो उसको खाने के लिए जो भी रिसोर्स कंज्यूम करने, तो उसके लिए वो अदर प्लेस पे जाती है। तो वो अदर प्लेस पे जाती है तो वो उसका निश कहलाता है, और ये जहाँ पर रहती है तो वो उसका हैबिटेट कहलाता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होला निश और हैबिटेट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। मतलब इसके लिए इसको अदर स्पीसीज के साथ भी फाइट करनी पड़ती है, और हैबिटेट जो अपना खुद का होता है। अब अपन देखते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं। एबायोटिक फैक्टर में भी दो टाइप के होते हैं, ये भी फिजिकल फैक्टर एंड
केमिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लाइट, जिस इकोसिस्टम की लाइट हाई होती है, नॉर्मली 400 से 700 नैनोमीटर लाइट की लेंथ परफेक्ट होती है स्पीसीज़ को ग्रोथ करने के लिए। तो जिस इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम में लाइट कम 400 से 700 नैनोमीटर से कम या ज़्यादा होती है, तो वहाँ की स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी भी कम पाई जाती है। जैसे कि अपन देख सकते हैं हिमालय, तो हिमालय में परफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि वहाँ की लाइट परफेक्ट है। और वैसे ही टुंड्रा या हुए वो चीज़ें, वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस बहुत कम है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत कम प्रेजेंट होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्पीसीज़ की रिचनेस ज़्यादा होती है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। टेम्परेचर, किसी भी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ की सॉइल कैसी होगी, फायर, वाटर मतलब रेन कितनी होती है वहाँ पे, ज़्यादा या कम, तो उस बेस पे भी वहाँ पे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए। केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स में आते हैं पीएच, वहाँ के सॉइल की पीएच क्या आती है, तो ये वहाँ की स्पीसीज़ पे भी ये ऑर्गेनिज्म या इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डालती है। न्यूट्रिएंट्स, ये भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेलिनिटी मतलब वहाँ की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम है, उसको बोलते हैं सेलिनिटी। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? तो बायोटिक फैक्टर मेनली 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स में मेनली प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, ऑक्सीजन एंड O2 लेके। हेटरोट्रोप्स किसको बोलते हैं? जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं करते, वो ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होते हैं। तो इसमें ऑटोट्रोप्स में क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। और ये बोलते हैं हेटरोट्रोप्स में क्या होते हैं? कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, डेंट्रीज। तो ये होते हैं हेटरोट्रोप्स, मतलब ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, तो इनको बोलते हैं हेटरोट्रोप्स। तो इनको हेटरोट्रोप्स के साथ साथ हेर्बिवोर्स भी बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं और डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, डेंट्रीज जो इनको खाते हैं या डिकम्पोज होके प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।